पवित्र आत्मा ने एक वचन दिया और लिखा, दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि एक बार मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खा चुका हूं कि दाऊद मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। तो याद रखना कि परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों के लिए वचन है ये। हो सकता है शैतान आपके विचारों में निराशा डाल रहा हो कि पता नहीं तेरे लाइफ में क्या हुआ, कब होगा, कैसे होगा। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद को कहा था कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। तो वो आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि आपकी गवाही वो बनाएगा, धोखा नहीं देगा। आपकी परिस्थितियां वो बदलेगा, वो धोखा नहीं देगा। आपकी हर चीज, हर स्टोरी आपकी चेंज होगी, वो धोखा नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर उन लोगों की स्टोरी चेंज करते हैं, उन लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर ब्लेसिंग देते हैं। कह रहे जो अपनी लाइफ में ईमानदार रहते हैं परमेश्वर के लिए और ईमानदारी के साथ चलते हैं, जो अपनी पोजीशन को बनाए रखते हैं, जो अपने स्थान को बदलते नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? चिड़िया जो होती है रोज इधर से उधर भागती फिरती है, लेकिन शाम को अपने घोंसले पर आ जाती है। ऐसे ही कीड़ी जब निकलती है तो शाम को अपने बिल में आ जाती है। कह रहा अगर कोई भटक गया है तो वो वापिस प्रभु के पास आए। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर आज के दिन से आपको आशीष देता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर यहाँ पर है? बोलो हालेलुया। हाँ, मैं जब आज आया तो मुझे किसी ने बताया, कह रहे पापा हमें फोन आ रहे हैं। सुन रहे हो? हमें कह रहे हमें फोन आ रहे हैं। बड़े सारे वॉलंटियरों ने बताया कि हम आपको पैसे देंगे या आपको घर बना के देंगे, आप प्रॉफिट बजिंदर को बदनाम करो, झूठी झूठी गवाहियां दो, किसी भी तरीके से बदनाम कराओ। उनका एक बंदा आकर बोल रहा है, लेकिन मैं उसके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर की मार बड़ी जल्दी पड़ती है, लोगों को पता नहीं लगता। देखो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि मैं तुझे आशीषित करूंगा और जो तेरे साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे वो ब्लेसिंग में बदलते चले जाएंगे यीशु के नाम। और एक नहीं, मैं जहां जहां गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, मतलब जहां भी हमारी ब्रांचें हैं, यूएसए, जहां भी, और जहां जहां मैं जा रहा हूं लोग आशीषित हो रहे हैं। अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री और फिजी के प्रधानमंत्री 4 घंटे मीटिंग में बैठे रहे, पूरा प्रचार देखा उसने, पूरी हीलिंग देखी उसने, पूरे आश्चर्यक्रम देखे। उसने कहा कि अमेजिंग, कह रहा मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा। आई एम क्रिश्चियन। बोला हालेलुया। और उसने तारीफ किया, उसने बताया, आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। प्रभु ने ब्लेसिंग दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे इंडिया में आऊंगा, तुम्हारे चर्च में आऊंगा। प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं, कहता है कि प्रॉफिट विजेंदर मैं आज तुम्हारा दीवाना हो गया। मैंने कहा यीशु मसीह के दीवाने अच्छे लगते हो आप, लेकिन कहता आपने हमारे फिजी में जान डाल दी आके। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो कहता है मेरे यहाँ पर लोग थे, सुस्त थे, प्रेयर करते थे, सूखे मन से करते थे, लेकिन कहते हैं कि आज देख रहा हूं कि यहाँ पर चर्चों में, कहता 10 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं होते थे। फोटो दिखा स्क्रीन पर, कहता हॉल भरा हुआ है, हॉल आज भी ब्रांच में बैठे हैं, लाइन भरे, और ये छतें फुल हैं, लोग बाहर भी खड़े हैं, अलग कैबिन बने हैं, अंदर नहीं आ पा रहे हैं। वो कहते बाहर खड़े हैं, ये बाहर का सेक्शन है, बाहर देखो, बाहर की गैलरी में ही बैठ के ही देख रहे हैं, आवाज ही सुनने को मिल जाए। आज भी वो संडे चर्च में, क्योंकि मैं उनको गच्चा देकर आ गया तो वो संडे चर्च भरा हुआ है। उन्होंने सोचा शायद पादरी साहब इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे, 2 दिन लगते हैं वहां पर जाने में, लेकिन मैं कितना तेज हूं आपको पता है, मैं फटाफट यहां पहुंच गया। प्रभु की ब्लेसिंग है ये। आप ये देख रहे हैं कि एक बंदा भी पैर रखने की जगह नहीं है। वो कहता है मैं हैरान हूं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सच में परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि
उसने कहा कि मैं आपकी प्रोफेसी भी सुनता था, मैं आपकी हीलिंग को भी देखता था, और कुछ लोगों ने पहले खूब वीडियो बनाई प्रॉफिट जी को बदनाम करने के लिए भविष्यवाणी के ऊपर। परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार करना शुरू कर दिया, एक ही 7 हफ्ते में 7 भविष्यवाणियां पूरी हो गई। जवाब परमेश्वर देता है। अब झूठी हीलिंग के ऊपर झूठी हीलिंग बनाने लग गए हैं, परमेश्वर जवाब देगा जल्दी। अब याद रखना, मुर्दे जिंदा होंगे अब यीशु मसीह के नाम में। प्रभु बहुत कुछ करता है, परमेश्वर करता है। याद रखना, अगर आपकी कोई बुराई नहीं करता तो आप समझ जाना कि आप पादरी भी नहीं हो, आप एक बड़े बिजनेसमैन भी नहीं हो। जलते वो हैं कह रहे कि जिनमें कुछ करने का दम नहीं होता। समझ रहे हैं? आपको बस धन्यवाद करना है, परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो लोग इस समय विश्वास में हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। लेकिन मैं बता रहा हूं, भजन संहिता 34 में लिखा, तो बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। कहता बुराई करने वालों की ओर कान नहीं लगाता, वो धर्मी की ओर कान लगाता है। आपको चाहे कोई कितना भी गिराना चाहे, अगर आप परमेश्वर की ओर से नहीं हो तो याद रखना, मैं कह रहा हूं आप गिर जाओगे। अगर आप परमेश्वर की ओर से हो, परमेश्वर आपको उतना ही ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं सुन रहा हूं कि 2 साल से एक पास्टर बोली जा रहा है, एक्टरों को क्यों बुलाया, एक्टरों को क्यों बुलाया, एक्टरों को क्यों बुलाया। अरे भाई, आज परमेश्वर ने ही दिखा दिया कि यूएसए में हॉलीवुड के एक्टरों की पूरे घर जल गए। परमेश्वर ने बताया, मैंने प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने बताया मैं तेरी ओर से चुना हुआ हूं कि नहीं। वो देखो, मैंने कहा था आसमान में आग लग जाएगी यूएसए में और काले काले बादल हो जाएंगे, और देखो पूरा जला हुआ। और एक जगह पर लिखा है हॉलीवुड, पूरा लिखा आ रहा है, उनके घर, हॉलीवुड के घर जल गए। 28,000 घर जल गए, 28,000। मैंने सिर्फ कहा तेरे को वो दिखा वीडियो जिसमें हॉलीवुड लिखा रहा है और आग लग रही है। कल उसने डाली, राकेश ने, मैंने प्रेयर करके डाली थी। वो हॉलीवुड के घर जल गए एक्टरों के, और वो एक्टर कहने लगे हैं कि सच में कोई परमेश्वर है। क्यों जले? क्योंकि उन्होंने, एक्टरों ने 2 दिन पहले एक लेडीज ने, एक्टर ने बदनाम किया। उसने कहा कोई परमेश्वर नहीं है यूएसए के अंदर, और उसके 2 दिन के बाद ही आग लग गई और सब एक्टरों के घर जल गए, बड़े बड़े फिल्म स्टारों के घर जल गए। और अब वो फिल्म स्टार खुद कह रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर है, हमारे ऊपर दया करे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे चुना था कि उन लोगों तक जाने के लिए, एक्टरों तक जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, मंत्रियों तक जाने के लिए। सीएम साहब के लिए मैंने प्रेयर की, पंजाब के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रेयर की मैंने। मेरे को चुना है परमेश्वर ने राजाओं के सामने खड़ा करने के लिए। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आप जितना मर्जी गिराओ, गिरने वाले नहीं है। मैं कह, सरकार गिर सकती है, प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर यीशु का हाथ है, वो गिर नहीं सकता। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में।